बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम जो उद्योग की समझ और राजनीति के जमीन दोनों का संगम है। कारोबार की दुनिया से जनता की उम्मीदों तक का सफर और अब भारतीय जनता पार्टी में एक मजबूत चेहरा, विकास की सोच, निवेश का विजन और राजनीति का इरादा लेकर आज वो मंच पर आने जा रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बिहार की बात के मंच पर श्री अजय सिंह, उद्योगपति और बीजेपी नेता का। जी बताया जाए। सब हाल ठीक है ना? बिल्कुल सब ठीक है, सब बढ़िया है। सबसे पहले विवाद से शुरुआत करते हैं। खवासपुर गांव का एक वीडियो वायरल हुआ था। आपके क्षेत्र का ही गांव है और कई बातें कही गई वहां पर। साथ ही साथ एक और सवाल है इसी में कि पोस्टर बैनर को लेकर विवाद था। पंकज यादव नाम का एक शख्स है आपके इलाके का, उसने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला जो काफ़ी आपत्तिजनक था। क्या कहेंगे? आपको लेकर विवाद हो रहा है और विवाद आपके पोस्टर बैनर को लेकर हो रहा है, और क्यों विवाद हो रहा है? आखिरकार वजह क्या है विवादों की? एक्चुअली आपने सवाल ही इतना स्टार्ट कर दिया इस तरह से। आपने पूछा खवासपुर के बारे में। हमारा बड़हरा विधानसभा का सबसे आखिरी छोर पर एक गांव है, खवासपुर पंचायत है, जो विकास से हमेशा छूता रहा है। और मैं चूंकि उस गांव में अक्सर जा रहा हूं इधर, अभी हमारे बड़हरा विधानसभा में कम से कम 22 पंचायत में बाढ़ आया हुआ था। अभी बाढ़ से पानी ग्रसित है। उसी बाढ़ के कार्यक्रम में मैं लोगों की मदद करने के लिए नाव भर भर के अनाज, खाना पीना, राशन, मच्छरदानी, तिरपाल, ये सब चीज़ें मैं जहाँ ज़रूरत पड़ा मुहैया कराता हूँ। मैं वहाँ से भी मेरे पास मांग आया था तो मैं वहाँ पहुँचा। जब वहाँ पहुँचा तो मैं नाव में, हम 10 लोग थे देने के लिए, और लेने वाला एक साथ हजारों हाथ उठे। हजारों लोग एक साथ हजारों। आप वीडियो देखेंगे आप। अब चूंकि हम लोग दे रहे हैं, अब लेने में क्या होती है दिक्कतें, आप बहुत सारे आप जब देखिए कवर करेंगे तो सबको पहले चाहिए, सबको पहले ही चाहिए, वेट कोई नहीं करेगा। हम लोग राग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ना हाथ जोड़ रहे हैं, क्यों लगाइए। अब पानी में इतना अंदर आ गए वो लोग कि लाइन लगाइए, कोई लाइन लगी जा रहा है, हम लोग बांट रहे हैं। अब उसी में कोई तैयारी नहीं थी क्या? नहीं, पूरी तैयारी है। देखिए तैयारी क्या होता है, जहाँ पे हो सकता है हम जा रहे हैं, जहाँ जहाँ नाव से घर घर के पास जा रहे हैं, बांट रहे हैं। तो एक जगह पे है बिन टोलवा, वहाँ बिन जाति के लोग हैं, दलित समाज है और गरीब इलाका है, वहाँ बहुत विकास नहीं हो पाया था उस जगह पे, हो सकता है। जब मैं पहुँचा तो काफ़ी दिक्कतें थी, वो लोग लेने के लिए आया। अब वो एक साथ जब ज़्यादा टूट गए तो मुझे, अब मैं बांट रहा हूँ, अब लगा कि कुछ लोग किसी को मार देगा, खींचा पिनी, नाव पर चढ़ जाएगा, पूरा काफ़ी दिक्कतें। तो फिर उसी में हमने वो तरीका अपनाया कि भाई क्या ना कि भाई हमने क्या है, तिरपाल है प्लास्टिक का, मच्छरदानी है लाइलून का, हमने ऐसे उसको वितरण किया, दिया। थोड़ा दूर जाइए, जो आप लोग लोक लीजिए, कैच कर लीजिए। अब उसी को किसी ने वीडियो बना दिया कि ये देखिए भाई साहब फेंक रहे हैं। अरे भाई साहब फेंक नहीं रहे, हम किसी को दे रहे हैं, हम देने गए हैं, आप तो देने नहीं गए थे। इसी का किस क्या है, कुछ लोग हैं जिसको कि उनको अच्छाई नहीं, अच्छाई में ही बुराई दिखती है, तो ऐसे लोग की निंदा क्या करूं मैं? अपने लोग थे? नहीं, अपने लोग कैसे हो सकते हैं? जो भी है वो प्रायोजित करते रहते हैं। कुछ लोग राजनीतिक दल के पार्टियां लोगों हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है चीज़ें, समाज सेवा अच्छा नहीं लगता। जिसको एक चॉकलेट देने की आदत ना हो वही क्रिटिसाइज करते हैं। बड़ी बात कह रहे हैं जी बिल्कुल, जो कहने वाले लोग व्यक्ति हैं वो एक चॉकलेट नहीं बांट सकते, लेकिन वो क्रिटिसाइज करते हैं। खैर, ये आपने दूसरा सवाल किया, एक हमारे पोस्टर पे विवाद हुआ। पंकज यादव, हमने जब पोस्टर लगाते हैं कुछ एरियाज में, इसलिए कि उसमें फ़ोन नंबर्स होते हैं कि लोगों को हम राहत दे सकें। लोग दिन रात फ़ोन करते हैं, आप देखेंगे बहुत सारे फ़ोन नंबर से फ़ायदे हुए। रात्रि में एक बाढ़ के समय में रात के 12 बजे घर गिर जाता है और पोल से नंबर उठा करके रात के 11 साढ़े 11 बजे मेरा कॉल आता है एक बच्ची का कि अंकल मेरा घर गिर रहा है, हमें बचाइए, हमें कुछ बहुत दिक्कत है। रात्रि में हरकटोला गाँव में, और मैं उसको आश्वासन दिलाता हूँ और सुबह मैं उस पहुँचता हूँ। पूछते कहाँ से नंबर मिला, तो उसने वो पोस्टर रखा था अपने पास। समझिए पोस्टर की अहमियत बता रहा हूँ कितनी है। लेकिन उसी पोस्टर को उतार करके कुछ व्यक्ति, पोल से कुछ व्यक्ति लोग करवाते हैं कृत्य, उस पोस्टर को उतार करके उस पर पेशाब किया जा रहा है।
कितनी गंदी बात है, क्या राजनीति हो गई है। कोई मोदी जी को गाली देता है, कोई पोस्टर उतार के पेशाब करता है। अरे भाई सामने ना सामने की बात करो, क्या तकलीफ दिक्कत है। तो उसकी मैंने शिकायत भी की, मैंने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया। एफआईआर करा दी? बिल्कुल। देखिए मैं आज, आप जानते थे कि अभी सवाल करिएगा क्योंकि वो वीडियो वायरल है, मैंने उस पे ऊपर आज एक शिकायत दर्ज करा दी है। कानून अपना काम करेगा। हम लोग समाज में जो भी व्यक्ति गलत बातों को फैलाएगा, अफवाह फैलाएगा, हम उसको कानून के हिसाब से जवाब देंगे। चलिए अजय सिंह जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि बिहार में उद्योगपति के रूप में आप किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन अब आपकी पॉलिटिक्स में एंट्री भी हो चुकी है और हमारे काफ़ी दर्शक जो हैं वो बिहार से बाहर के भी हैं। तो अजय सिंह अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस करें तो कैसे करेंगे? कौन है अजय सिंह? पहले तो बता दूं, अजय सिंह एक भोजपुर के छोटा सा गांव बखोरापुर से निकल करके और उद्योग जगत में आए हैं। बहुत मेहनत करना पड़ा है, बहुत लंबा सफ़र रहा है। आज अजय सिंह हैं तो उनकी बहुत लंबी लड़ाई रही है, मजदूरी से लेकर के यहाँ तक का सफ़र रहा है। और मैं कोई विदेश से नहीं हूँ, भोजपुर के गांव से ही हूँ। और रही बात उद्योग का, राजनीति का, तो उद्योग, मैं उद्योगपति नहीं हूँ। अब मैंने कभी अपने आप को उद्योगपति नहीं कहा। मैं बिहार में अपना रोजगार क्रिएट किया और फैक्ट्रियाँ लगाई क्योंकि बिहार के लोग को रोजगार मिल सके। उस दौर में जब कोई बिहार में इंडस्ट्री लगाने की कोशिश नहीं करता था, डरते थे लोग कि नहीं लगाना, लेकिन एक बिहार की आह्वान था कि आप आएँ और उद्योग लगाएं। और मैंने उसी आह्वान पे कि मेरे दिल में बिहार बसता है, अपना भोजपुर बसता है, अपनी मातृभूमि, अपनी मिट्टी बसता है। तो उसी सोच के साथ मैं बिहार आया और बिहार में रह कर मैंने यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई। करीब हमने लगता है कि 500 से 600 करोड़ का मैंने इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ बिहार में। डर नहीं लगा? नहीं, अपने घर में क्या डरना, अपने घर में क्या डरना। क्योंकि हम जब तक हम बिलीव नहीं करेंगे, हम विश्वास नहीं करेंगे, दूसरे दुनिया क्या करेगा। तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और मैं उसी के साथ में आगे आया और हमने इंडस्ट्री लगाया। और रही बात राजनीति का, तो मैं राजनीति सबसे नफरत करता हूँ, मैं राजनीति नहीं करता। आपने एक गांव का जिक्र किया, बखोरापुर। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि बखोरापुर बरहारा से अजय सिंह का क्या संबंध है, क्या अटैचमेंट है? इमोशनल, पॉलिटिकल, इंडस्ट्रियल, क्या? नहीं, पहले तो बखोरापुर मेरा घर है, अब और बड़हरा भी मेरा घर का हिस्सा ही है, पूरा वो इलाका ही मेरा घर है। अटैचमेंट हमारे घर से है। अब जब मैं देखा कि मैं इस क्षेत्र से एक उभर रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, इंडस्ट्री लगा रहा हूँ, तो मेरा पहला प्रयास होता है कि अगर मैं कोई जॉब दूँ तो अपने बड़हरा के लोगों को दूँ, फिर भोजपुर, फिर बिहार, फिर भारत। ये मेरा प्रयास होता है। और आपको देखने मिलेगा, आप मेरे इंडस्ट्री में जाएंगे, फैक्ट्री में, अगर आप चेक करेंगे, अगर 2000 नौकरी करते हैं तो उसमें से 1500 लोग हमारे भोजपुर के होंगे। क्योंकि मुझे नौकरियां देनी है, जॉब देना है, रोजगार देना है, इस वजह से काम करता हूं। तो मैं कोई और राजनीति में नहीं करता, मैं समाज सेवा करता हूं। बीजेपी में कैसे शामिल हो गए फिर? नहीं, बीजेपी में तो मैं शामिल, देखिए मैं कि राजनीति से नफरत है। नहीं, राजनीति वर्ड से, राजनीति जो शब्द है ना, मैं उसको नहीं मानता। क्या है कि चूंकि मैं बीजेपी पार्टी में 1992 से जुड़ा, मैं 1990 से मैं संघ की शाखाओं में जाता था, आरा के महाराजा कॉलेज पढ़ता था, बीर कुंवर सिंह में पार्क में शाखा लगता था, तो मैं शाखा ज्वाइन किया और फिर 92 में मैंने बीजेपी ज्वाइन करी। उस समय से लंबा सफ़र रहा, लेकिन अपना काम धंधा, पेट की भूख, परिवार चलाना है, 10 चीज़ें हैं, तो उसमें आदमी आगे बढ़ते चला गया। और आज जब मौका मिला, जब मैं पिछले 10 साल से मैं क्षेत्र में हूँ, तो देख रहा हूँ कि अगर क्षेत्र में लोगों की ज़रूरत है, कमिटेड आदमी चाहिए कि जो क्षेत्र के काम कर सके, राजनीति नहीं। राजनीति तब होता था 1947 से पहले, जब रजवाड़ा हुआ करता था, एक दूसरे को कैसे हटाया जाए, पटकिनी मारी जाए, परिवार को कैसे तोड़ा जाए, उसको राजनीति कहते हैं। जब संविधान बना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया, तो उसमें एक सिस्टम बनाया कि आपको हर 5 साल में अपना नेता चुनना है। वो राजनीति नहीं, राजनीति जनता चुन करके अपना नेता भेजेगा सदन में और संसद में, जो हमारे लिए देश की रक्षा करेगा और संविधान बनाएगा, काम करेगा विकास का, उसमें मैं बिल्कुल। बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे? अभी मैं मिलेगा कैसे कहूं, बीजेपी से? अभी तो मुझे कोई टिकट नहीं मिला, चुनाव लड़ने की बात तो दूर की बात है। अगर पार्टी मुझे दायित्व देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो मैं पार्टी का एक कर्मठ सिपाही हूं, पार्टी के आदेश पे काम करता हूं। अगर कोई दायित्व मिलता है, हम काम करते हैं।
आपकी एक टीम भी है, पूरे क्षेत्र में बूथ लेवल पर आपने टीम बनाई है, गांव गांव में आपकी अपनी टीम है। बीजेपी की तो एक अलग टीम है, लेकिन आपकी अपनी भी टीम है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, आप पता नहीं कहाँ से खोज कर निकाले हैं। रही बात टीम की बात, जब मैं अपने गांव में जाता हूं मैं, तो अभी तक शायद आपको जानकारी हो न हो, मेरे बड़हरा के ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिस गांव में बच्चे हमारे खेल से सामग्री से नहीं खेलते पूरी हैं। टीम है ना आपकी? तो वो टीम तो है ना, सारे टीम है। तो हमारे हर गांव में मेरे बच्चे हैं जो खिलाड़ी खेलते हैं, उनको आवश्यकता होती है, हम मुहैया कराते हैं उनको। तो हर गांव में, चूंकि अब चुनाव का महीना है, चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना अलग विषय है, लेकिन मैंने निश्चय किया कि हम तैयारी रखते हैं, अगर मुझे कोई दायित्व मिला तो तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अजय जी, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि एक तरफ भोजपुर आपको बाबू साहब कहता है, दूसरी तरफ आप उद्योगपति हैं, और आप पॉलिटिक्स में जो एंट्री हुई है ये इस मामले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। बैलेंस क्या कैसे करेंगे? कैसे बैलेंस करेंगे? उद्योगपति, बाबू साहब, पॉलिटिशियन, इंडस्ट्रियलिस्ट, हाउ? नहीं रे, सुनी क्या है, बाबू साहब तो मैं जन्म से हूं, चूंकि जन्म में क्षत्रिय कंधान में लिया तो क्षत्रिय रहूंगा। और रही बात उद्योग जगत में, तो मैंने मेहनत से अपनी मुकाम हासिल की है और मैं कोशिश कर रहा हूं बिजनेस व्यापार करने का, तो मेरे खून में है। चूंकि मैं एक काम कर रहा हूं, अब मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से काम कर रहा हूं, तो इसमें बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों दो धाराएं हैं, और बिजनेस और राजनीति नहीं, इसको मैं राजनीति नहीं कहता, इसको मैं समाज सेवा कहता हूं। मैं जो भी मुझे संज्ञान में आता है, कोई अगर मुझसे कुछ हेल्प मांगता है, मदद मांगता है, तो मैं हमेशा 24 घंटा उनके लिए खड़ा हूं। एक और क्वेश्चन मेरा इसी पे, आपने अभी भोजपुर के लोगों से वादा किया है कि 17 सितंबर तक आप 5000 तीर्थयात्रियों को तीर्थ यात्रा पर लेना जा रहा है, मतलब लेके जा रहे हैं। मेरा ये सोचना यहाँ पे ये है कि क्या आपको तीर्थयात्रियों से ज़्यादा लगाव है, या धर्म के प्रति आस्था है, या एक पॉलिटिकल स्टंट? नहीं, मैं इसको करेक्ट करूं आपको। मैं अभी, चूंकि मेरे 1 साल से मेरे मन में एक विचार चल रहा था कि जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो उस समय हम लोग घर घर गए थे और घर घर से 1-1 रुपया चंदा मांगे थे मंदिर निर्माण के लिए, कहीं से ईंट मांगे थे। अब जब मंदिर निर्माण हुआ तब फिर भी हम घर घर गए थे और अच्छे से निमंत्रण दिए थे। तो उसी कड़ी को जोड़ने के लिए, चूंकि 1 साल पहले का मेरा योजना था, लेकिन इसमें प्रयागराज का कुंभ चालू हुआ, तो उसके बाद मेरी योजना थी कि मैं अपने बड़हरा विधानसभा से जो लोग 60 साल से ऊपर के लोग हैं, जो अयोध्या नहीं जा पा, इच्छा मन में है मुझे एक बार भगवान श्री राम के मंदिर का दर्शन करना है अयोध्या का, किसी कारणवश आर्थिक हो, शारीरिक हो, समय का अभाव नहीं जा पा रहे हैं। मतलब आप 5000 लोगों को अयोध्या लेके जाने वाले हैं इस बार? नहीं, ले जाने वाले नहीं है। अभी तक 2100 लोग यात्रा कर चुका है। कल भी टीम गई, कल भी शाम में मैंने 150 लोगों को भेजा है, और हर दूसरे दिन हमारी 2 से 3 बस जाती है और उनको दर्शन करा के और लेके आती है वहाँ से। तो मेरा लक्ष्य था कि मैं 17 सितंबर जो हमारा विश्वकर्मा पूजा, नहीं, विश्वकर्मा पूजा के साथ साथ हमारे देश के जो हमारे विश्वकर्मा हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका देश के विश्वकर्मा है। आप देखिए, आप देखे होंगे कि विश्वकर्मा के अवतार ही हैं वो। जब वो जन्म लिए, अब जब से 12-11 सालों में भारत का उन्होंने कल्चर बदल दिया, भारत का सुंदरता देखे आप, इतना रोड रास्ता, तो ये किसका काम है? भगवान विश्वकर्मा का ही तो काम है। उन विश्वकर्मा को तो बिहार में गालियां दी जा रही है। ये गाली देने वाले लोग क्या ना, हर युग में राम और रावण दोनों आए थे। उस रामायण में भी रावण का जिक्र है, जिसने माता सीता का अपहरण किया था। इस युग में भी ऐसे राक्षस हैं जिनकी वध की आवश्यकता है। जो हमारे भगवान पे गाली दें और हमारे माँ को गाली देंगे, उनको खुला छोड़ने की जरूरत नहीं है। उन्हें या तो सलाखों के नीचे या फिर पब्लिक के अंदर भेज देना चाहिए। पब्लिक उसे फैसला कर लेगी, जनता फैसला करेगी। हम उसको बर्दाश्त नहीं करते, भारत गाली बर्दाश्त नहीं करेगा। आज नरेंद्र मोदी का मैं वीडियो देखा, मैंने आंखों में आंसू भरा हुआ था। जिस माँ को उन्हें कह रहे हैं ना, एक साड़ी नहीं दे पाया, उस माँ को गाली दी जा रही है। ये सभ्यता है, इसे सभ्यता कहते हैं। हम माँ को पूछते हैं, गाली नहीं देते। उनको अपने जमीन में झांकना होगा। वो मोदी जी के माँ को नहीं, वो अपने माँ की गाली दे रहे हैं। मैं इसकी बहुत बड़ी कड़ी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। राम खिचड़ी यात्रा चल रही है आपकी, यात्रा क्या है? चावल दाल मुट्ठी भर आप ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं। इतना बड़ा उद्योगपति, 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है आपका पूरे बिहार में, बिहार से लेकर मुंबई तक। इसके बावजूद आपको मुट्ठी भर चावल दाल लेना पड़ रहा है, क्या मजबूरी है?
नहीं, इस बारे में काफ़ी हमने रिसर्च किया, विचार किया था। क्योंकि मैं थोड़ा एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि सभी जातियों को एक साथ पिरो के चलने वाला व्यक्ति हूँ मैं। ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं, आप देखे होंगे पॉलिटिकल कार्यक्रम ये नहीं है। क्योंकि मेरे मन में एक विचार होता है, मेरे यहाँ हर जाति हर धर्म के लोग काम करते हैं। अब मैं सबको एक साथ लेके चलता हूँ, तो इसको कैसे जोड़ें, क्योंकि मुझे ये कहीं से ज्ञान आता है ना। एक व्यक्ति ने मुझे कभी कॉल किया, कहा जी आप तो हम लोग यहाँ पानी भी नहीं पीते। अच्छा, आपने कैसे बोला? तो लोग बोल रहा था कि बाबू साहब पानी नहीं पीते, कहीं गलत आकलन है। मैं रेगुलर हर समय जहाँ से निमंत्रण आता उसके घर जाता हूँ, खाता भी हूँ। इसी कड़ी से मैं निकला था गांव-गांव में कि कैसे गाँव को मैं जोड़ूं। जो गांव में जो भेदभाव बना हुआ है, जिस तरह से तोड़ दिया गया पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा, गांव-गांव में भेदभाव कर दिया गया है, जातियों में बांट दिया है। जो जाति हम एक साथ बैठ के गाँव में खाते थे उसको अलग अलग धारा में बांट दिया। आज गाँव-गाँव में अलग अलग बंटवारे हो गए हैं, बातचीत नहीं करते। उसी को जोड़ने के लिए मैंने कुछ सोचा कि ऐसा करता हूँ मैं कि मैं हर घर जाऊँ, पहले एक योजना बनाऊँ, और चाहे पंडित जी का घर हो, हमारे लाला जी घर हो, हमारे पासवान भाई साहब का घर हो, बिंद भाई का घर हो, डोम भाई का घर हो। बाबू साहब जाएंगे दलितों के घर? मैं गया था ना, सब जाते हैं, किसी के अंदर भेदभाव नहीं है। और मैं झोपड़ी सभी में के घर में खाएंगे बाबू साहेब। अच्छा देखिए, मैं तो गया, आपने देखा होगा, मैं अभी तक करीब 1200 घर में गया और सबके घर से मैं एक एक मुट्ठी चावल लिया, कोई दाल दिया, बहुत प्रेम से, कोई आलू दिया, कोई नमक दिया, कोई तेल दिया, कोई हल्दी दिया, और सभी को पूरा दिन भर में घूमा। और घूमने के बाद मैं शाम में उसी का खिचड़ी बनाया, अब पूरे गांव के लोग आए, बैठ के खाए एक साथ। ये मेरा जोड़ने का निर्णय था कि मैं कैसे गाँव को जोड़ूं। इसकी बहुत सराहना हुई। अभी तो गाँवों से डिमांड हो रहे हैं कि मेरे गाँव में भी ये चाहिए, ये लोग बांट दिया है, आप मेरे गांव में आइए, ये भी मेरे गांव में चाहता हूं। हमने कहा मुझे मत बुलाइए, मैंने शुरुआत की, आप लोग खुद स्टार्ट करिए, मुझे बुला लीजिए। अजय जी, आप लगातार गांव का जिक्र कर रहे हैं। मैं आपको कुछ, जहां तक मेरी जानकारी है, मैं कुछ गांव के नाम बताता हूं जो आपके क्षेत्र में आते हैं। जैसे गिद्धा हो गया, कायम नगर हो गया, इसके आसपास के और 15-20 गाँव हैं। वहाँ के लोग आज भी कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। उनके पास काफ़ी गंभीर समस्याएं हैं। अजय जी के पास इसका क्या समाधान है, क्या प्लानिंग है? देखिए, जो सही बताया आपने, गिद्धा गांव के पास एक समस्या, काफ़ी वहाँ के लोग रोड की गांव है, रोड की समस्या है। दूसरी समस्या जो हमारा इंडस्ट्री एरिया है, उसमें कुछ बहुत पुराने कुछ गांवों का डिमांड है। मैं वहाँ लगातार मीटिंग कर रहा हूँ। आज भी मैं पोल्यूशन डिपार्टमेंट लोगों से मिला, एक फैक्ट्री है, उससे बहुत काला धुआं निकल रहा है। आज से नहीं, पुरानी फैक्ट्री है, और वे काफ़ी उसमें दिक्कत हो रही है उससे। तो उसको कैसे उसको दुरुस्त किया जाए, कि कैसे उसमें सिस्टम लगे कि हमारे गांव में जो 20 गांव हैं उस समस्या का समाधान हो। वो गांव के रहना दुर्लभ हो गया है, डस्ट छत पे गिरते हैं, लोग पानी से मर रहे हैं, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। मतलब अब गिद्धा और कायम नगर या फिर और भी बाकी जो गांव हैं, वहां के लोग अब अजय सिंह पे भरोसा करेंगे कि समस्या का समाधान होगा? देखिए, मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ, और मैं जड़ से समस्या का समाधान करना चाहता हूँ। मैं हवा बात नहीं करता। मैंने फैक्ट्री इंडस्ट्री से बात भी किया, लोगों से बात किया कि आपके सिस्टम में, क्योंकि मैं इंडस्ट्री सुना, मेरे पास बॉयलर है, मैंने बोला कि इसमें क्या लगाएंगे तो डस्ट नहीं उड़ेगा। बताता हूँ, ESP लगाइए, उसको साइक्लोन में आप डस्ट लीजिए तो आपका रुक जाएगा। ये हल्ला करने से बात नहीं होगी, समस्या का समाधान जड़ से होगा, वो हल्ला में कर सकते। चलिए अजय जी, अब हमारा रैपिड फायर राउंड होगा और हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारे सवाल का कट टू कट जवाब देंगे। मेरा पहला सवाल है, बिजनेस आसान या राजनीति? राजनीति। सुबह की शुरुआत कैसे होती है, फोन कॉल्स, चाय, कॉफी? फोन से। बिहार का सबसे बड़ा उद्योग कौन होना चाहिए? क्या बोल सके? बिहार में सबसे बड़ा उद्योग क्या होना चाहिए? बिहार में सबसे बड़ा उद्योग कृषि का होना चाहिए। अगर बीजेपी को एक वर्ड में आइडेंटिफाई करना हो, इंट्रोड्यूस करना हो, कैसे करेंगे? बीजेपी को एक वर्ड में इंट्रोड्यूस करना हो, कैसे करेंगे? विकास, विकास, विकास। अपोजिशन के लिए एक वर्ड? अपने आप को सुधार लें, मानसिकता सुधारें। नीतीश कुमार कैसे हैं, फ्रेंड्स या प्रतिद्वंदी? नहीं, नीतीश कुमार बहुत अच्छे हैं बिहार के लिए। सबसे पसंदीदा बिजनेस आइकन? बिजनेस आइकॉन? यस। मैं तो अपने बिजनेस आइकॉन को देता हूं अनिल अग्रवाल जी को। सबसे फेवरेट पॉलिटिशियन? अमित शाह जी। निवेश लाने में सबसे बड़ी बाधा, पॉलिसी, करप्शन या माहौल? नहीं, बिहार में अभी माहौल अच्छा है और करप्शन तो नहीं है। अजय को परिवार क्या सपोर्ट करता है, बिजनेस में या पॉलिटिक्स में?
दोनों में परिवार मेरे साथ है। बिहार का कौन सा जिला आपके दिल के करीब है? भोजपुर। राजनीति ज्यादा स्ट्रेस देती है या उद्योग? राजनीति। अच्छा, सोशल मीडिया पे आपकी छवि अगर लोग देखे तो लीडर, उद्योगपति या बोथ? बोथ। जनता से जुड़ने का सबसे पसंदीदा तरीका, मीटिंग्स, सोशल मीडिया या डायरेक्ट 1-to-1 इंटरेक्शन? 1-to-1 बात करना। आपकी राजनीति का सबसे बड़ा टारगेट एमएलए बनना है या कुछ और? मुझे सेवक बनना है। एक अंतिम सवाल, शराबबंदी सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। एक और लास्ट क्वेश्चन हमारा यह है, अगर अजय सिंह को बीजेपी टिकट नहीं देती है तो इंडिपेंडेंट या इसके बियॉन्ड कोई और ऑप्शन? नहीं, चुनाव कोई मुद्दा ही नहीं मेरे लिए। अगर मैं दायित्व वाला व्यक्ति हूं, अगर पार्टी मुझे दायित्व देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अदरवाइज जो भी लड़ेगा मैं सपोर्ट करूंगा। अजय जी, आपका इस कॉन्क्लेव में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।